वेलकम बैक। और इंटरबैंक मार्केट में रुपया तगड़ा, अमरीकी डॉलर कमजोर। रुपए के मुकाबले में डॉलर ₹1.98 सस्ता होकर 205 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बैंकों की जानिब से एलसीज खोलने के लिए दरामद कुनंदगान को डॉलर ₹305.50 तक में फरोख्त हो रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 307 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया कार्रवाइयों की वजह से ओपन मार्केट में डॉलर 3 रोज में तकरीबन 21 रुपए सस्ता हो चुका है। अमरीकी डॉलर के साथ साथ दीगर ममालिक की करेंसी भी कीमत में कम होने लगी है। 3 दिन के दौरान सऊदी रियाल 3 रुपए सस्ता होकर 82 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। यूएई दिरहम 3 रुपए सस्ता होकर 84 रुपए, यूरो 7 रुपए सस्ता होकर 328 रुपए, बरतानवी पाउंड 12 रुपए सस्ता होकर 383 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 4 रुपए सस्ता होकर 202 रुपए, कैनेडियन डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 225 रुपए और चीनी करेंसी युआन 1 रुपए सस्ता होकर 45 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए हैं। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर मजीद गिरने के डर से एक्सचेंज कंपनियां डॉलर के ज़खायर कम कर रही हैं। डॉलर की कदर बढ़ने के सबब एक्सचेंज कंपनियां डॉलर होल्ड कर रही थी। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। एक्सचेंज कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए के हिसाब से खरीद रही हैं। डॉलर मजीद महंगा होने के मुंतजर एक्सपोर्टर्स को भी धचका लगा है। एक्सपोर्टर्स माल बैरून ममालिक फरोख्त करके महंगा होने के इंतजार में डॉलर्स नहीं ला रहे थे। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया है। मुल्की ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने के इम्कानात हैं। माहिर माशियात खुरम शहजाद कहते हैं जैसे जैसे क्रैकडाउन होगा मार्केट में डॉलर की फराहमी बेहतर होती जाएगी। डॉक्टर खाकान नजीब ने कहा ओपन मार्केट के साथ एक ग्रे मार्केट भी बन गई थी जो डॉलर की जखीरा अंदोजी कर रही थी। जिस तरह से क्रैकडाउन होगा उस तरह से आपको डॉलर की सप्लाई थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। एक तो ये कि इम्पोर्ट्स खुलेंगी तो डॉलर की डिमांड में इजाफा होगा क्योंकि इकोनॉमी भी हमने चलानी है और इस साल भी हमने तकरीबन कोई 22-24 अरब डॉलर वापस देने हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा स्टेप है जो कि परसों से शुरू हुआ है करेंसी पे बल्कि कमोडिटी की स्मगलिंग पे भी जिसमें चीनी है और दूसरे अशिया खुदनोश हैं। इन सब चीज़ों में अगर बेहतरी होती है तो आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रुपया स्टेबलाइज होगा। देखिए जो ओपन मार्केट थी उसके साथ साथ एक कर्व के अलावा एक ग्रे मार्केट जो है वो डेवलप कर गई थी। तो जो क्रैकडाउन का असल असर है जैसे आप कहेंगे कि जो होर्डिंग हो रही थी जो रुपया की बजाय डॉलर स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था। देखिए जो अथॉरिटीज होती हैं ना जब वो सिग्नल करती हैं कि वो क्या कर रही हैं तो इससे जो मार्केट सेंटिमेंट है वो तब्दील होता है। तो अब हमने जो आगे चलना है वो एक तो इस्लाह करनी है हमने बिल्कुल एक्सचेंज रेट कंपनीज की ताकि ग्रे मार्केट दोबारा डेवलप ना करे। कराची में एफआईए ने हवाला हुंडी में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एफआईए का कहना है मुल्जिमान से मजमूई तौर पर $35,000 और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। मुल्जिमान के मोबाइल फोन में गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी के दर्जनों पैगामात मिले हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आलमी मालियाती फंड ने 400 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ की तजवीज मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है निगरान हुकूमत और IMF में सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक हुआ है जिसकी हतमी मंजूरी निगरान वफाकी काबीना से ली जाएगी। IMF ने कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के साथ ही गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF ने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर देते हुए 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा किया है। गैस टैरिफ में इजाफा निगरान वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। 1 अक्टूबर से मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। ज़राए का कहना है तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई है। फैसले पर अमल दरामद 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक होगा। चारों सूबों की इंतजामिया इस पर अमल कराएंगी। इस हवाले से मुस्तकिल कानून साजी के लिए मुसवदा भी तैयार किया जा रहा है। जल्द कारोबार बंद करने से 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी।
ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا. سیکرٹری پاور کا ٹویٹ. لکھتے ہیں مہم میں چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے. بجلی چوروں کے خلاف ایکشن آسان کام نہیں ہے. چوری روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. پاور ڈویژن نے فیلڈ فارمیشن کو بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن کے احکامات دیے ہیں. بجلی چوروں کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتیں اور کسی طاقتور شخص کو بھی نہ چھوڑا جائے. اسلام آباد میں آل پاکستان لائرز کنونشن سیکریٹری لاہور ہائی کورٹ بار رفیہ باجوہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ذریعے ایسی قانون سازی کی گئی کہ جمہوریت بھی شرمندہ ہے. وکلا برادری اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو تلاش کرے, مفاد کا سودا کرنے والوں کو بھولنا نہیں. احمد رضا قصوری نے کہا کہ ایک دن میں 5 قانون بن جاتے ہیں. آج پاکستان کے حالات 1971 جیسے ہیں. بار ایسوسی ایشن پاکستان کے عوامی وفاق کی علامت ہے کہ جس نے پاکستان کے پورے وکلا اور پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے. پی ڈی ایم کے جماعتوں کے اندر وہ قانون سازی کی کہ آج جمہوریت بھی شرمندہ ہے. وکلا ساتھیوں اور بہنوں کو بھی جن کا بہت کردار ہے پاکستان کی جمہوریت بچانے میں, اپنی صفوں کے اندر آپ کالی بھیڑوں کو تلاش کریں. ان کالی بھیڑوں کو نہ بھولیے گا کہ جنہوں نے آپ کے مفادات کا ہمیشہ سودا کیا. اب گزارش کروں گی کہ اب آپ لوگ باہر نکلنے کے لیے لاہ عمل دیں. باہر کا رول ہمیشہ اپوزیشن کا رول رہا ہے. پوری پاکستان کے عوام آپ کے منتظر ہیں. اگلی جمعرات کو آپ لوگ کال دیں ملک گیر احتجاج کی. آج اس ملک میں سول آرڈر ختم ہو چکا ہے. پاکستان کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے. اب اس میں کچھ نہیں بچا. یہ وقت ہے کہ پاکستان کے وہ تمام خواتین و حضرات, وہ سیاسی ورکر جو اس وقت جیلوں میں کئی مہینوں سے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے ان کو جس طرح سے مشکلات پیش آ رہی ہیں, ان کو ملٹری کورٹس اور ملٹری لاز اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ان پر مقدمات قائم ہوں گے. یاد رکھیے پاکستان کے وکلا ایسی کسی عدالت کو, ایسی کسی ٹرائل کو, ایسی کسی کوشش کو جہاں کہیں سے بھی ہوگی کبھی قبول نہیں کریں گے. ایک دن میں 4 5 قانون بن جاتے ہیں. آج پاکستان کے وہی حالات ہیں جو 1971 میں ہیں. اس وقت حالات بہت خراب ہیں. حالات کو صحیح کرنے میں وکلا برادری کا ایک بڑا اہم رول ہے. سنجیدگی سے اس مشن پر کام کیا تو وہ دن دور نہیں. عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو آزاد نظر آئیں گی. اس ملک میں آئین بھی ہوگا, اس ملک میں جمہوریت بھی ہوگی. سب سے بڑے صوبے میں خواتین سیاسی بنیاد پر جیلوں میں بند ہے. سپریم کورٹ ایکشن لے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلا کنونشن سے سینئر وکیل بابر ابان کا خطاب. کہا دستور ہو تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ دستور ہو تو خواتین کو ایک کیس سے بری ہونے پر دوسرے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. موجودہ حالات کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں اعتزاز احسن کا اسلام آباد میں وکلا کنونشن سے ویڈیو لنک خطاب. کہا نگراں حکومت کو آئین کے تحت کوئی اختیار نہیں. جب صدر قومی اسمبلی تحلیل کرے گا تو وہ الیکشن کی تاریخ دے گا. آئین کا مذاق, قانون کا مذاق, عدلیہ کی بے توقیری جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھتے رہے ہیں, لیکن آج اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سب کے سامنے قانون اور انصاف کا قتل ہوتا ہے, لیکن اس پہ نہ کسی کو افسوس ہے, نہ اس کے اوپر عدلیہ اپنے فیصلے کر رہی ہے. بنیادی حقوق کی معطلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بدترین مثال ہم سب نے دیکھی ہے, لیکن آج اس کی مثال سب سے آخری ہے. وکلا آئیں, آج سے تحریک کا آغاز کریں اور ملک کو اس کو ان اٹس ٹرو اسپرٹ آئین کو بحال کریں, بنیادی حقوق بحال کریں. اور ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم آئین کے تابع رہ کر تمام لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں اور اس آئین کے تابع 90 ڈیز میں الیکشن ہوں اور جس کو عوام چاہتی ہے اس کو اقتدار منتقل. جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرم ہے جو الیکشن نہ کرانے میں جس نے سب سے سہولت کاری زیادہ کی ہے, وہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سلطان صاحب. پھر اپنی طرف سے ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے. 8 اکتوبر کی ڈیٹ کہاں سے آتی ہے؟ دائیں کان سے کہ بائیں کان سے کہاں سے نکلی, کہاں سے ابھی تک بتا نہیں سکے. کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ہوں گی. نگرانوں کو آئین کے تحت کوئی اختیار ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب سے
मुखातिब होना चाहता हूं। बिलखसूस जो मुकदमा है फौजी अदालतों से होता है, उसका फैसला कीजिए, और वो एक ऐसा मुकदमा है जो एक इम्तियाज बना देगा। नैब रावलपिंडी में पीटीआई रहनुमा सेनेटर सानिया निश्तर और साबिक मुशीर मलिक अमीन असलम से 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में तफ्तीश की गई। जराये के मुताबिक सानिया निश्तर और अमीन असलम ने काबीना इजलास में बंद लिफाफा डील मंजूरी की तस्दीक की। कहा, बंद लिफाफा समरी मंजूरी शहजाद अकबर ने कराई। मलिक अमीन असलम से 2 घंटे तफ्तीश की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अमीन असलम ने कहा, काबीना ने खुफिया मुआहिदे के तहत फैसला लिया, शहजाद अकबर को वापस आना चाहिए। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आएं और जवाब दें। तो नहीं बनने का कहा गया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये था कि वो जिस दिन वहाँ पे जिस तरह वो रेज किया गया और किस किस ने ऑब्जेक्शन की इसके ऊपर, काबीना ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के ऊपर वो डिसीजन दिया था अपना, तो उसको ओके किया था। लेकिन मेरा क्योंकि मैं एडवाइजर था, इसलिए मैं काबीना के वोटिंग मेंबर्स में नहीं शामिल होता। मैं समझता हूँ उनको वापस आना चाहिए, जिन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। हमने फैसला करना है कि कौन था और कौन नहीं था। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना जालसाजी केस में तफ्तीशी अफसर की मजीद तफ्तीश के लिए वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई? FIR के मुताबिक केस को लेकर चलें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना में जाली रसीदों से मुतालिक केस की समाअत की। बुशरा बीबी अपने वकला सलमान सफदर, इंतजार पंजौता, नईम पंजौता के साथ अदालत में पेश हुई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, साबिक खातून अव्वल की ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, 3-3 घंटे बुलाया जाता है और बिठाए रखते हैं। दौरान तफ्तीश ये भी बताया गया ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ MPO ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में DC इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशंस जमीद जफर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। DPO फारूक बुट्टर और SHO नासिर मंजूर पर भी तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने DC इस्लामाबाद समेत दीगर की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस ने फर्द जुर्म आयद होने पर वजाहती जवाब अदालत में जमा कराया। जस्टिस बाबर सत्तार ने जवाब दिया, आज तो हमने चार्ज फ्रेम करने का दिन रखा हुआ है। DC इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा, परवेज इलाही को रिहा न करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फर्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज इलाही के वकील ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बायस समाअत मुलतवी की गई। मुलजमान के वकला ने 9 सितंबर को तारीख मुकर्रर करने की इस्तरा की। अदालती अमले ने कहा, 9 सितंबर हफ्ता है, जज साहब पीर 11 सितंबर से ड्यूटी पर होंगे। मुलजमान के वकला ने कहा, 9 सितंबर मुकर्रर कर दें, जज साहब मौजूद होंगे तो जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल दे देंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के वकला की इस्तदा पर अदालती अमले ने 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वेलकम बैक। रानीपुर की हवेली से 20 साला सना गुमशुदगी केस की समाअत अदालत ने मुलजिम सुहेल शाह और रियाज मशौरी को मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सना 2 साल कबल पीर सुहेल शाह की हवेली से पुरस्टार तौर पर गायब हो गई थी।
लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को ज्यादती की तफ्तीश के लिए तमाम अजला में स्पेशल यूनिट्स बनाने का हुक्म। अदालत ने हुक्म सियालकोट में मुबैना ज्यादती की शिकार खातून की दरख्वास्त पर दिया। अदालत ने कहा नाकिस तफ्तीश की वजह से कई केसेस अदालतों में फेल हो जाते हैं। स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर होना जरूरी है। खातून पुलिस अफसर की वजह से जुल्म का निशाना बनने वाला दौरान तफ्तीश बेहतर महसूस करता है। बच्चों के केसेस में खातून पुलिस अफसर की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। सबूत लेबॉर्ट्री भेजने में ताखीर या मेडिकल वक्त पर ना होने से केस कमजोर हो जाता है, जिसका फायदा मुलजिम को होता है। अदालत ने डीपीओ सियालकोट की रिपोर्ट रोशनी में खातून की दरख्वास्त निपटा दी। यौम फ़ज़ाइया पर तक़रीबात। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की मज़ार पर दुआइया तक़रीब का इनेकाद किया गया। वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद ने राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। एयरफोर्स के दस्ते ने शहीद पायलट को सलामी पेश की। राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फूल भी रखे गए। तकरीब के दौरान मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। कौमी टीम बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद एशिया कप के बाकी मैच खेलने कोलंबो रवाना। लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जाने वालों में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी शामिल। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। नंबर 1 टीम के बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी नंबर 1। एशिया कप में अब तक कोई टीम पाकिस्तान के खिलाफ पूरे ओवर न खेल सकी। नेपाल और भारत के बाद बांग्लादेश को भी 40 ओवर से पहले ही ठिकाने लगा दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।